नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आपका सपना भी कुटुंब न्यायालय परीक्षा को पहले ही प्रयास में क्रैक करने का है, तो आज ही यह क्लास आपके लिए मील का पत्थर शामिल होने वाली है। विकल्प बहुत मिलेंगे दोस्तों रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो साथियों, जो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 केवल विषय नहीं बल्कि एक परीक्षा का हृदय है। अधिकांश अभ्यर्थी यही चूक करते हैं क्योंकि वो केवल रटते हैं, समझते नहीं है। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 6 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी तैयारी का एक भी दिन मिस ना हो। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, परीक्षा की तिथि अब दूर नहीं है। अब एक महीना भी नहीं बचा हुआ है। अब समय बहाने बनाने का नहीं बल्कि खुद को ताप कर तुरंत बनाने का है। जब जब आपका हौसला टूटने लगे तो बस अपनी मेहनत और अपने माता पिता के सपनों को याद करना। सफलता कोई तुक्का नहीं है, यह आपकी रातों की नींद और निरंतर लगन का परिणाम होती है। अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं हम अ, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कुटुंब न्यायालय स्टेनोग्राफर परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले दोस्तों मैंने 2019 का पेपर कराया हुआ है। ये दोनों मिले जुले हैं लगभग। तो अब जो अगला प्रश्न अर्थात जो अगली जो आपका एग्जाम होगा वो भी इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट पर बनने वाला है। बशर्ते अंतर इतना होगा कि इस बार उसमें नंबरों को थोड़ा सा घटा बढ़ा दिया गया है। घटाया तो नहीं गया है लेकिन बढ़ाया जरूर गया है। तो आपने इस पर बिल्कुल आपको तैयार रहना है। दोस्तों, इसमें मैंने सभी प्रश्न काफी अच्छे से कराए हुए हैं और उनका अ, व्याख्या सहित किया हुआ है अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों इसमें कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो कि टाइपिंग में वगैरह या किसी भी प्रश्न में, तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताना। हम उसको सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए। विलोमार्थी का अर्थ आप तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा तो बताने का कर्तव्य है। तो विलोमार्थी का मतलब होता है उसका उल्टा या विलोम समझ लो। जैसे रात का विलोम हो गया दिन, उसी प्रकार रिपु। रिपु का क्या होगा? तो दोस्तों, रिपु का मतलब होता है आपका शत्रु। रिपु का मतलब होता है आपका शत्रु। अब तो शत्रु का क्या हो सकता है? शत्रु का तो दोस्त हो सकता है। तो वैसे ही रिपु का विलोम इसमें क्या हो सकता है? आपका मित्र हो सकता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं काफी। देखो यहाँ ऋतु की जगह पे ये शत्रु भी दे सकता था या दुश्मन भी दे सकता था, लेकिन थोड़ा ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जिसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही इसको कर पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 आपका। स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्प में से चुनिए। ये कह रहा है कि स्वर या मात्रा की दृष्टि से अगर जिसमें स्वर या मात्राओं का अच्छे तरीके से जो प्रयोग हुआ हो, तो अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्प में से चुने। अर्थात जो जगतार्पण है इसका शुद्ध शब्द चुनना है हमने, ये अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अर्थात ये गलत शब्द है। अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्प में से चुना है, तो ये अशुद्ध शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होगा उसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, जगत दर्पण। ठीक है, यहाँ दिया है जगदार्पण। इसका जो सही है वो है जगत दर्पण। ठीक है, जगत दर्पण। ठीक है दोस्तों, संधि वर्तनी के नियमानुसार सही शब्द जगत दर्पण, जगत प्लस दर्पण या शुद्ध रूप माना जाता है। दोस्तों, आपको संधि विच्छेद भी याद रखना है क्योंकि इसका संधि विच्छेद भी बन सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, वो है आपका यातना।
यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा का जो पर्यायवाची होता है अर्थात इसी की तरफ होनी चाहिए, जैसे कामना करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कामना तो होगा बिल्कुल, और स्पृहा भी होगा और लिप्सा भी होगा, लेकिन यातना नहीं होगा। यातना का अर्थ कष्ट और पीड़ा होता है, तो इच्छा इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और इन सब का मतलब जो लिप्सा है, स्पृहा है, कामना है, इनका मतलब होता है आपका इच्छा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्दों का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए। तो इसका विलोम शब्द चुनना है। युति का विलोम है आपका, तो इसका जो विलोम होगा तो दोस्तों युति का अर्थ होता है चमक। ठीक है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है चमक। अब चमक का इसमें से विलोम क्या हो सकता है? तो चमक का विलोम हो सकता है अब ज्योति। ज्योति बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रभावी नहीं हो सकता है। छवि भी नहीं हो सकता। अंधकार हो सकता है। कैसे? अब इसको हमने उल्टा बताना था, तो चमक का अंधेरा ही हो सकता है। ठीक है, इसमें से क्या, इस ऑप्शन के हिसाब से प्रभा का मतलब भी प्रकाश होता है, ज्योति, और ये छवि, ये सब ऐसी है। अगला प्रश्न है, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ है। तो चोर के पैर नहीं होते हैं मतलब पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होना। चोरी करने पर जेल जाना ही पड़ता है, ये तो नहीं हो सकता। अगला है, पापी मन स्थिर होता है। पापी मन कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो अस्थिर होता है क्योंकि अ, उसके मन में पाप भरा रहता है, इस कारण से। तो इसका जो सही आंसर, चोर के पैर नहीं होते अर्थात पापी का मन स्थिर अस्थिर होता है, या स्थिर नहीं होता है, ऐसा भी आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि दोषी या अपराधी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है और उसका मन स्थिर नहीं रहता है। अगला है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलावे में अलंकार है। तो मुदित महिपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ कि यहाँ जो ये मौ वर्ण है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है। और सेवक संजीव सुमंत बुलावे, दोस्तों यहाँ भी सौ सौ की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ मौ वर्ण और सौ वर्ण की पुनरावृत्ति जो हो रही है वो बार बार हो रही है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, हमने आपको कहा था कि अगर आपको हिंदी की क्लास शुरू करवानी है तो आप कमेंट में बताना, लेकिन अभी तक भी कोई कमेंट नहीं आया है, तो इसलिए हम शुरू नहीं कराएंगे, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई फायदा नहीं है शुरू करने का। अगर किसी का इंटरेस्ट होगा, कम से कम 10-15 भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हम आपको पूरी हिंदी की शॉर्टकट क्लास मात्र 10 दिन में पूरी करा देंगे आपको। इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम एक ही क्लास में कम से कम काफी ज्यादा प्रैक्टिस से आपके पूरे कराएंगे। अगला है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। मतलब सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द होता है। सबके समान अधिकार एक समानता की विचारधारा है। सबसे पहले तो समानता की विचारधारा या विश्वास है। तो समानता की विचारधारा विश्वास होता है आपका समाजवाद। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द है। तो जिससे किसी के लिए लगाव नहीं है तो वो होता है आपका निर्लिप्त। ठीक है, जिसे किसी भी विषय वस्तु या व्यक्ति में कोई मोह या लगाव न हो, उसे निर्लिप्त या अनासक्त कहा जाता है। ठीक है, तो उसे अनासक्त या निर्लिप्त कहा जाता है। तो ये हमको थोड़ा वो करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, वाक्य है जैसे तुम कहाँ हो में रिक्त स्थान के लिए क्या उपयुक्त होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये वाक्य है तुम कहाँ हो, तो इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें क्या आ सकता है, आप देखो। वाक्य है, समुद्र तुम कहाँ हो, हे कमल तुम कहाँ हो,
ए अबला तुम कहाँ हो, ए प्रभु तुम कहाँ हो। दोस्तों ये है एक संबोधन कारक, ठीक है। और संबोधन कारक के साथ ईश्वर या प्रभु को पुकारने के लिए इसका प्रभु शब्द उपयुक्त रहने वाला है। तो आपको यहाँ का सही आंसर जो है प्रभु लिखना है। अगला प्रश्न है, वाक्य आपके दर्शन बड़े हैं, अ, तो बड़े हैं क्या, तो भले हैं बिल्कुल नहीं हो सकता, दुखवादी भी नहीं हो सकता, सुखवादी भी नहीं हो सकता है। दुर्लभ इसमें एक सही शब्द आता है। जो लोक व्यवहार और भाषा प्रयोग में आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। दोस्तों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए इसमें हिंदी का पूर्ण ज्ञान रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए इसकी तैयारी काफी अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें हिंदी के प्रश्न शायद काफी पूछे जाएंगे। तो हिंदी का वेटेज इसमें काफी ज्यादा है। अगर आपने हिंदी का ढंग से कर दिया तो ये आपकी मेरिट में नाम आने के लिए काफी है। निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है विपदा। दोस्तों ऐसा ही मैंने आपको अस्थावर का विलोम शब्द बताया था जब पटवारी परीक्षा हुई थी, उसमें मैंने इससे जितने भी प्रश्न बने थे वो सब बताया था आपको लास्ट प्रहार क्लास में। तो देखा आपने कि पटवारी परीक्षा में इससे क्वेश्चन आया ही आया था, इसलिए मैंने आपके सभी फैक्टर पूरे किए थे, ठीक है। तो जो निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो नहीं है आपका विपदा, ठीक है। तो विपदा नदी का पर्यायवाची है गलत रास्ते जाने वाले, विभावसु, वायु, सखा और हुतासन सभी आग अग्नि के क्या है पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो ये विपदा नहीं है और सब ये क्या है आपके पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे गांठ के पूरे हैं, और एक का सही अर्थ है। तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन बुद्धि विवेक की कमी होता है, उसे कहा जाता है इसमें क्या धनी परंतु मूर्ख, धनी परंतु अक्लमंद। अब जब ये गांठ के पूरे मतलब जिसमें बुद्धि कम हो तो अकलमंद बिल्कुल नहीं हो सकता है, अकलमंद नहीं हो सकता है, मूर्ख हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो धनी है गरीब नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है। दोस्तों नील गगन सा, अब ये आ गया ना सा, नील गगन सा मतलब यहाँ क्या हो रही है कि नील गगन की तुलना हृदय से, मतलब हृदय, नील गगन सा था क्या हृदय था, तो नील गगन सा शांत हृदय था, ठीक है? नील गगन की तरह यहाँ पे तुलना हो रही है, तो तुलना में कौन सा अलंकार आती है उपमा। उपमा अलंकार अनुप्रास में तो एक ही शब्द की वो होती है, रूपक में भी अलग होता है, यमक भी अलग होता है। तो यहाँ पर उपमा जो है यह शांत हृदय की तुलना नील गगन से की गई है तथा वाचक शब्द सा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब उपमा में उपमा के चार वो होते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसमें क्या क्या होते हैं, जो ग्रुप में उपमान, धर्म और एक और होता है वाचक, ठीक है। तो इनका आपको अर्थ मुझको कमेंट में बताना है। ये उपमा अलंकार हो गया इसमें। अगला है, स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनिए। और शुद्ध शब्द चुनना है तो दोस्तों स्वर, अब देखो ये देखो दो प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों, ये मैंने नहीं बनाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो उसमें देखो ये ही प्रश्न ऊपर बना हुआ है, तो देखो वो आप वहां से भी देख सकते हो उसको लिख दो, ठीक है। तो स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप के विकल्प में से चुनिए तो निर्लिप्त। दोस्तों मैंने एक पटवारी परीक्षा में भी देखा था कि पुरस्कार, तो पुरस्कार कैसे लिखा जाता है, पुरस्कार नहीं ऐसा लिखा था कि इनमें से शुद्ध क्या है, तो पुरस्कार उसमें ऑप्शन था और आगे भी पुरस्कार लिखा गया था, जिससे कि क्या होता है कि आप अगर आपको मतलब आप कॉन्फिडेंट होते कि हाँ मैं सही लिख रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप पीछे से भी देखकर उसमें लिख सकते थे कि उसमें जो पुरस्कार है उसकी सही कैसे लिखते हैं। जैसे बीमार था तो बीमार को सही कैसे लिख रहे थे, बीमार ऐसा लिखा हुआ था उधर पे, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इस पे। तो इसलिए आपको उसको वैसे भी देख के कर सकते हैं क्योंकि काफी शब्द मिसमैच मिल जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से नील लिखा जाता है। अगला और आपका जो
अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में मैं ये पूरा करूँ, तो ये काफी बड़ी हो जा रही है। छोटा छोटा रहेगा तो आपको भी पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा और जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। बड़ी में आप पहले ही डर जाओगे कि बड़ी वीडियो है, फिर देखोगे नहीं, तो उससे आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान भुगता है, क्योंकि समय काफी लगता है इसमें। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग लोक हितकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के विचार की घोषणा करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग करता है दोस्तों? ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तंत्र करते हैं। ये संविधान के भाग 4 के 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारत के एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देखो, आपने अगर अनुच्छेद पढ़े होंगे तो अनुच्छेद अगर जिसने डीप पढ़े होंगे वही इस प्रश्न को ढंग से समझ सकता है। ठीक है, काफी तो इसका लोकहित राज्य के विचार की घोषणा मौलिक अधिकार भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसने ढंग से पढ़ा होगा, सब फैक्टर ढंग से किए होंगे, तभी इसका सही आंसर दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी तरह से हमने दोस्तों इसका पार्ट 6 करा लिया है, इसके बाद 7 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो असली प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट तो इसलिए दिए जाते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन हम वो टेस्ट दे रहे हैं आपको कि जो असल परीक्षा है, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं बना रहे, जो असल परीक्षा में होना है वो मॉक टेस्ट करा रहे हैं हम आपको, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन तक भी उनकी भी काफी हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।